Good evening, student. Today we'll start new topic. Professional accounting is interested parties of accounting. First topic is introduction of accounting. Second topic is objectives of accounting. Both topics are complete. Third topic is start now. तो थर्ड टॉपिक जो हमने बात की वो क्या था? इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग, कि ऐसी कौन सी पार्टीज हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जो इंटरेस्टेड पार्टीज में आते हैं। एवरीबॉडी इज नॉट इंटरेस्टेड पार्टी, मतलब हर एक जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज नहीं हो सकता। बोलते वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग में बताया गया है कि टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। कहता है किसी भी इंटरेस्टेड पार्टीज को अगर हमने कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है बिजनेस से रिलेटेड तो हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। तो वो थे ऑब्जेक्टिव्स उसके कि क्यों करना है अकाउंटिंग को। अब बात आ रही है कि कौन सी पार्टीज जो है वो इंटरेस्टेड हैं और कौन सी पार्टीज जो है इंटरेस्टेड नहीं है। तो नहीं के हम कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। हमने जो बात करनी है वो हमने किसकी बात करनी है? इंटरेस्टेड पार्टीज की ही बात करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है थर्ड टॉपिक का कि कौन सी पार्टी जो है वो इंटरेस्टेड है और पहले नंबर पे कौन है, मतलब फर्स्ट पॉइंट पे कौन आता है। ऐसे तो बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं पर फर्स्ट नंबर पे जो पार्टी है उस पार्टी का नाम है ऑनर, मतलब ऑनर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का मालिक है उसी को सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टी में इंक्लूड किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि उसके बराबर की कोई भी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं ले सकता। उसका रीजंस भी हैं और बहुत सारे रीजंस हैं और अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स और जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं तो उसके क्या रीजंस हैं। क्योंकि ऑनर जो है वो मालिक होता है और बिजनेस में उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू काफी ज्यादा होता है जिससे उसको जो है वो इंटरेस्ट लेने की काफी ज्यादा रुचि रहती है। तो अब इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है वो ऑनर का नाम लिया गया और दूसरी चीज हम इसमें ये क्लियर करेंगे कि रीजंस क्या है, क्यों इंटरेस्टेड है। बिजनेस के अंदर बिना मतलब के बिना रीजन के कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, हर एक का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। इसलिए ऑनर भी अगर इंटरेस्टेड पार्टीज है तो उसका भी कोई ना रीजन जरूर है, ऐसे नहीं है। तो उसका सबसे मेन रीजन जो है वो है प्रॉफिट, मतलब कि वो अपने फायदे के लिए बिजनेस में फायदे के लिए जो है वो इंटरेस्टेड होता है। जो बिजनेस को फायदा नहीं देता है तो उसके में उसको उतना इंटरेस्ट नहीं लेता है और एक टाइम आने पर उसको क्लोज कर देता है। वो उसको ये क्योंकि उसको लग रहा है कि ये बिजनेस अभी हमें प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो इससे ये क्लियर होता है कि बिजनेस के अंदर बिना किसी रीजन के बिना किसी पर्सनल बेनिफिट से कोई भी आपसे इंटरेस्टेड नहीं होगा और ना ही आपसे कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए आएगा। तो ये था पहला इंटरेस्टेड पार्टीज और पहले पार्टी का रीजन कि उसका मेन कारण होता है प्रॉफिट। तो सेकंड इंटरेस्टेड पार्टीज इज मैनेजर, मैनेजर ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का जो मैनेजर है उसको भी इंटरेस्टेड पार्टीज में इंक्लूड किया गया है। और वो क्यों किया गया है? क्योंकि वो भी क्या लेता है? इंफॉर्मेशन लेता है। इसीलिए ये कहा गया है कि जो इंफॉर्मेशन लेगा वो इंटरेस्टेड पार्टीज कहलाएगा और जो नहीं लेगा वो इंटरेस्टेड पार्टी नहीं कहलाएगा। तो सेकंड जो है वो कौन है? मैनेजर, कंपनी का। अब कंपनी का मैनेजर एक इंटरेस्टेड पार्टीज में क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि जो आपका मैनेजर है वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेता है। और उसको क्यों लेना होता है? क्योंकि उसके बिना वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा और जब वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा उसको पता ही नहीं होगा कि हमने क्या देना है क्या लेना है, हमारे पास कितना जो है वो रॉ मटेरियल पड़ा है तो हम कितना तैयार कर सकते हैं। जैसे उसने कोई ऑर्डर लेना है, मान लो उसने 20 करोड़ का ऑर्डर लेना है और 5 करोड़ का सिर्फ आपका जो है वो माल पड़ा हुआ है तो उसने बिना इंफॉर्मेशन लिए ऑर्डर ले लिया और उसको बाद में जब क्लियर करना होगा तो वो 15 करोड़ रुपए की अमाउंट कहाँ से आएगी। इसीलिए वो ऑर्डर जो दिया होगा वो भी कैंसिल हो जाएगा और उसको काफी ज्यादा नुकसान भी होगा और जो ऑनर जो है वो बेयर नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैनेजर को ये लगा रहता है कि अगर मैंने अच्छे से मैनेज नहीं किया तो मेरी नौकरी जा सकती है या मेरे को कंपनी से निकाला जा सकता है। इसीलिए जो है वो मैनेजर इंफॉर्मेशन लेता है। तो बात वहीं पे क्लियर होती है कि इसका भी कोई ना कोई रीजन होगा। ये ऐसे तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए तो आया नहीं है ना। तो इसका रीजन यही है कि उसको पता अगर अच्छा काम करूंगा तो मेरी सैलरी बढ़ेगी।
अगर सैलरी बढ़ेगी तो साथ साथ में हो सकता है मेरी क्या हो, प्रमोशन। तो दिस अ बिग रीजन ऑफ द सेकंड इंटरेस्टेड पार्टीज इज सैलरी एंड प्रमोशन। तो ये उसके लिए लड़ता है और उसी के लिए काम कर रहा है, तो वो अपनी इंफॉर्मेशन इसलिए लेता है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, इंटरेस्टेड पार्टीज कहलाएगा। तो सेकंड इज इंटरेस्टेड पार्टीज इज सॉरी थर्ड इंटरेस्टेड पार्टीज इज एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज आल्सो इंटरेस्टेड पार्टीज, मतलब जो मुलाजिम है कंपनी का, बिजनेस का, किसी का भी, वो क्या है, इंटरेस्टेड पार्टीज है। और उसका रीजन एक ही है, उसका भी रीजन यही है, क्या, सैलरी एंड प्रमोशन। वो भी अपनी प्रमोशन के लिए और अपनी सैलरी इंक्रीमेंट करने के लिए ही काम जो है वो करता है। ये सारे काम जो है वो उसके थ्रू जो है वो किए जाते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि जो थर्ड इंटरेस्टेड पार्टीज है और जो सेकंड इंटरेस्टेड पार्टीज है, उन दोनों के सेम रीजन है, वो था सेम रीजन। ये हमारा जो है वो टॉपिक है जो आज क्लियर होता है। 3 हमने पॉइंट कर लिए हैं, वेरियस पॉइंट है, अगले पॉइंट जो है वो अगली वीडियो में जो है वो क्लियर किए हैं।